नमस्ते। आज की इस स्पेशल रिवीजन क्लास में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के उन 4 दिग्गजों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें मनोविज्ञान के 4 स्तंभ माना जाता है। अगर आप सी-टेट या किसी भी राज्य की टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम देखेंगे कि पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और चॉम्स्की ने इंसान के विकास को किस नजरिए से देखा है। चलिए शुरू करते हैं। परिचय। सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछिए। हम हम कैसे बनते हैं? क्या हम जन्म के समय एक खाली घड़े की तरह होते हैं जिसमें जानकारी भरी जाती है? जवाब है नहीं। विकास सिर्फ बायोलॉजी यानी अंदर से बाहर नहीं होता, और ना ही ये सिर्फ समाज की देन है। ये इन दोनों का एक बहुत ही दिलचस्प मिला-जुला रूप है। जीन पियाजे, नन्हा वैज्ञानिक। पियाजे स्विट्जरलैंड के थे और उन्होंने रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की। उनका मानना था कि बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं हैं, बल्कि वे ज्ञान के निर्माता यानी आर्किटेक्ट्स ऑफ नॉलेज हैं। पियाजे ने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा है। जैसे एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है, वैसे ही बच्चे अपनी थ्योरी खुद बनाते हैं और दुनिया को समझने के लिए हर वक्त एक्टिव रहते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण। पियाजे ने विकास को 4 स्टेजेस में बांटा है। सेंसरी मोटर, 0 से 2 वर्ष, यहां बच्चा अपनी इंद्रियों से सीखता है। प्री ऑपरेशनल, 2 से 7 वर्ष, इसमें भाषा और कल्पना आ जाती है, लेकिन अभी तर्क या लॉजिक कच्चा होता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 7 से 11 वर्ष, अब बच्चा उन चीजों पर तर्क करने लगता है जिन्हें वो देख सकता है। फॉर्मल ऑपरेशनल, 11+, यहां से अमूर्त सोच शुरू होती है, जैसे न्याय और आजादी जैसे बड़े विचारों को समझना। स्लाइड 4, वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। पियाजे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वस्तु स्थायित्व। ये पहली स्टेज यानी सेंसरी मोटर में आता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के साथ जब हम पीकाबू यानी लुका छिपी खेलते हैं, तो उन्हें लगता है कि चेहरा ढकने पर हम गायब हो गए हैं। लेकिन जैसे ही दिमागी विकास होता है, बच्चा समझने लगता है कि अगर खिलौना चादर के नीचे है, तो वो गायब नहीं हुआ है, वो वहीं है। यानी अब उसके लिए आउट ऑफ साइट का मतलब आउट ऑफ माइंड नहीं रह जाता। स्लाइड 5, लेव वाइगोट्स्की, सामाजिक चेला। रूस के वाइगोट्स्की पियाजे से थोड़ा अलग सोचते थे। जहां पियाजे ने विकास को अंदर से बाहर यानी बायोलॉजिकल माना, वहीं वाइगोट्स्की ने इसे बाहर से अंदर यानी सोशल बताया। उन्होंने कहा कि बच्चा अकेला वैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक सोशल अप्रेंटिस यानी सामाजिक चेला है। उनके हिसाब से सीखना एक सोशल इवेंट है जो समाज और संस्कृति के बीच होता है। स्लाइड 6, वाइगोत्स्की के औजार, स्कैफोल्डिंग और जेडपीडी। वाइगोत्स्की ने 2 बड़े टूल्स दिए। स्कैफोल्डिंग यानी पाड़ या ढांचा, जैसे जब आप बच्चे को साइकिल सिखाते हैं तो पीछे से पकड़ते हैं। वो पकड़ हमेशा के लिए नहीं होती, सिर्फ तब तक होती है जब तक वो सीख न जाए। जेडपीडी, ये वो स्वीट स्पॉट है जहां बच्चा खुद से तो काम नहीं कर पाता, लेकिन थोड़े से सहारे यानी स्कैफोल्डिंग के साथ उसे कर लेता है। स्लाइड 7, प्राइवेट स्पीच। क्या आपने कभी बच्चों को खेलते समय खुद से बातें करते सुना है? वाइगोत्स्की कहते हैं कि ये कोई बेकार की बकबक नहीं है, इसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं, जिसके जरिए बच्चा खुद को निर्देश देता है और अपना व्यवहार कंट्रोल करता है, जिसे सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। पियाजे और वाइगोत्स्की दुश्मन नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। पियाजे ने विकास का ढांचा दिया यानी स्केलेटन, और वाइगोत्स्की ने उसे सामाजिक सहारा दिया यानी मसल्स। स्लाइड 8, लॉरेंस कोहलबर्ग, नैतिक विकास। कोहलबर्ग ने नैतिकता पर रिसर्च की और इसके लिए हाइंस की दुविधा की कहानी सुनाई। हाइंस की पत्नी बीमार थी और दवा बहुत महंगी थी, तो सवाल उठा, क्या हाइंस को दवा चुरा लेनी चाहिए? कोहलबर्ग को इस बात में दिलचस्पी नहीं थी कि बच्चा हाँ कहता है या ना, बल्कि वो ये जानना चाहते थे कि उसके पीछे का तर्क यानी लॉजिक क्या है। स्लाइड 9, नैतिकता के 3 स्तर। कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए। प्री कन्वेंशनल, यहां बच्चा सजा और इनाम के डर से सही गलत तय करता है, जैसे चोरी मत करो वरना पुलिस पकड़ लेगी। कन्वेंशनल, यहां सामाजिक नियम और गुड बॉय गुड गर्ल बनना जरूरी होता है,
जैसे चोरी करना कानून के खिलाफ है। पोस्ट कन्वेंशनल, ये सबसे ऊंचा स्तर है जहां इंसान सार्वभौमिक सिद्धांतों की बात करता है, जैसे जीवन का अधिकार किसी भी संपत्ति से बड़ा है। स्लाइड 10। निष्कर्ष। तो बच्चों, ये चार कहानियां नहीं हैं, बल्कि हमारे विकास के चार धागे हैं। जब हम जैविक, सामाजिक, नैतिक और भाषाई विकास को जोड़ते हैं, तब हम बनते हैं, यानी यू। उम्मीद है आपको ये चारों पिलर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। क्या आप अब ये बता सकते हैं कि आप बचपन में एक अकेले वैज्ञानिक थे या सामाजिक प्रशिक्षु? अपनी तैयारी जारी रखिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।